हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी के दूसरे भाग के साथ प्रेजेंट हैं और आज हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हैं। हम लोगों ने पिछले बार बात की थी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की और वहाँ पे हम लोगों ने आइडियल फ्यूल के बारे में बात की थी और आइडियल फ्यूल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती थी। उसमें हम लोगों ने उसके इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जाना था और कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जाना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है स्टूडेंट, वो जो भी गुड फ्यूल होगा, जो कि बेस्ट फ्यूल होगा, उसकी ना तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हाई होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लो होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हाई होगी कैलोरीफिक वैल्यू तो उसको जलने में, उसको बर्न होने में टाइम लगेगा, और अगर बहुत ही लो होगी तो वो बहुत तेज़ी से इनफ्लेमेबल हो जाएगा और जो कि डेंजरस हो सकता है हम लोगों के लिए। तो ये ना तो हाई होना चाहिए ना तो लो होना चाहिए, ये एक आपको स्टैंडर्ड लेवल पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। तो वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी आइडियल फ्यूल होगा, जो बेस्ट फ्यूल होगा, वो आपको क्या होना चाहिए, तो वो आपको ईजिली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ईजिली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो चीप होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर उसका कॉस्ट जो है ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो चीप फ्यूल चाहिए जिससे कि हम लोगों को एनर्जी हाई मिले और उसके लिए हम लोगों को प्राइस कम चुकाना पड़े। नेक्स्ट हम लोगों का ये है टॉपिक, यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 है, वो कहता है स्टूडेंट कि इट मस्ट बी, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए। आप लोग घरों में यूज़ करते हैं एलपीजी, तो एलपीजी में से कोई भी तरह का हार्मफुल गैस नहीं निकलता है, उसमें से आपको धुआं नहीं निकलता है, फ्यूम्स नहीं निकलता है, जो कि आपको पोल्यूशन के कॉज होते हैं। तो इस तरह से वो एक हम लोगों के लिए आइडियल फ्यूल है। तो होना क्या चाहिए, तो इट मस्ट बी important fuel does not produce harmful material after burning, यानी कि उसके जलने के बाद कोई भी हार्मफुल मटेरियल तो भाई प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का जो ये है आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है, वो है स्टोरेज। तो आइडियल फ्यूल की जो स्टोरेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, तो वो आसानी होनी चाहिए, वो आपको ईजिली आपको हम लोग क्या कर सके, उसको स्टोर कर सकते। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ गुड फ्यूल इज सो ईजी दैट इट मस्ट बी नेसेसरी फ्यूल डज नॉट डेंजरस। ठीक है, डेंजरस फॉर स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के लिए ये जो है डेंजरस नहीं होना चाहिए। यानी कि ये अगर स्टोर करके रखे हुए हो, अगर वो आपको क्या हो, हाँ, इन्फ्लेमेबल हो, वो आपको क्या हो, आग लग जाए, लोगों यानी कि हेल्थ पर असर डालता हो, बैड इफ़ेक्ट डालता हो, तो वो आपको क्या होगा, आइडियल फ्यूल तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोगों का है जो टॉपिक है, वो है आपको टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट दो मेन टाइप्स हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। ठीक है, तो एक है हमारा रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल। ठीक है, रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो रिन्यूएबल से मतलब चलता है हम लोगों को पता क्या, कि रिन्यू जिसको किया जा सके। ठीक है, और दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अब हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। तो जो रिन्यूएबल है, तो दोज टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकें। ठीक है, बार बार यूज़ कर सके ईजिली, तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम लोगों के पास में एयर है, तो हम लोग जैसे अभी विंड मिल्स का यूज़ करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करने के लिए। वाटर से भी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग गेट करते हैं।
तो इस तरह से और भी हमारे पास जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे सनलाइट भी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास ये है कि दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कंटिन्यूसली यूज फ्रॉम लॉन्ग टाइम पीरियड कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसे हम लोग लंबे समय से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनली हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि कोयला, अब ये तो बहुत कम मात्रा में बचा है, कोयला है या पेट्रोल है या फिर आपको यूरेनियम भी आपको लेस अमाउंट में है, लेकिन यूरेनियम का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपको न्यूक्लियर एनर्जी फाइंड करने के लिए, ठीक है। एंड सनलाइट, ठीक है, सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी, अभी इसको हम लोग यूज़ उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि हम लोग यूज़ कर पाएँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है स्टूडेंट, नॉन रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है स्टूडेंट, तो दोज टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन यूज ओनली वन टाइम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकें, सिर्फ एक टाइम यूज़ कर सकें, एक बार यूज़ करें उसके बाद हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपको इसके एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोल, एक बार यूज़ करें उसके बाद हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, कोल अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये CNG कंपोज्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज, तो ये सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है स्टूडेंट, एक बार ख़त्म हो जाने पर पेट्रोलियम से ही ये तो आपको मिलता है ना, जहाँ पे पेट्रोलियम की आपको कुएँ होते हैं, ठीक है, तो एक बार ये अगर फिनिश हो जाए तो फिर आप जो है इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज अभी जो है आपको जो ट्रेडिशनल ये एनर्जी के रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्वेशन के लिए बात चल रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, तो ऑप्शनल ढूंढ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन फॉर दीज ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो दोज टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट, जो कि सफिशिएंट अमाउंट में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हम लोग के पास, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी हम लोग को नहीं पता है उसके बारे में, हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो अब जैसे हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन गैस को अभी भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। वाटर की एनर्जी को हम लोग हाइड्रो एनर्जी के रूप में तो यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि उससे हम लोग उतनी मात्रा में एनर्जी हम लोग गेन कर सकें कि हमारी एनर्जी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। फिर जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भी अभी उतना हम लोग के पास कोई ज़्यादा ये नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है जिसके ज़रिए हम लोग इसको क्या कर सकें, हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल्स का मतलब होता है आपको जो डेड एंड डिके बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। तो दोज टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच मेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए क्या है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्या, बॉडी के डिकम्पोजिशन से जो बनता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये जो है इतना ईजिली नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लगता है इनको बनने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल एंड पेट्रोलियम भी स्टूडेंट्स क्या है, ये भी फॉसिल फ्यूल्स ही हैं स्टूडेंट, और क्या है, तो ये आपको रिन्यूएबल तो नहीं है, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम लोग एक बार अगर यूज़ कर लें तो हम लोग इसको इतना जल्दी ये हम लोग फिर से फाइंड नहीं कर सकते, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है बनने में स्टूडेंट। तो पॉल्यूशन बाय फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन ये भी बात है कि फॉसिल फ्यूल्स जब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे पॉल्यूशन होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरा है, और पूरा वर्ल्ड जो है आज कल जो है पॉल्यूशन पर बहुत ही ज़्यादा वरीड है। तो फॉसिल फ्यूल कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स,
तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनमें वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं, उसमें कार्बनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, कैलोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस देयर ऑक्साइड्स, जो कि अपने ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।